5 मीटर लंबा चालक है या कोई वस्तु है 5 मीटर लंबा, अब उसमें 10 कूलम्ब आवेश है, तब उसके प्रति एकांक लंबाई पर कितना आवेश होगा, या एकांक लंबाई पर आवेश दिया रहेगा तब उस वस्तु पर कुल कितना आवेश होगा, इसकी गणना करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर जो आवेश 3 तरीके से आवेश वितरण होता है, तो जो आवेश की डेंसिटी होती है जिसको आवेश घनत्व कहते हैं, वो भी 3 प्रकार का होता है। तो आवेश घनत्व पढ़ेंगे, वास्तव में वितरण को समझाने के बाद हमारा उद्देश्य है कि आवेश घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। तब तो रेखीय आवेश घनत्व होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होगा और इसका मात्रक क्या होगा, इसको शॉर्ट में लेते हैं। रैखिक के लिए लेते हैं, रैखिक आवेश वितरण होती है, तब यहाँ पर क्या लेते हैं हम, रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व। तब रैखिक आवेश घनत्व के लिए जैसे हमने अभी बतलाए थे कि किसी वस्तु के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, रैखिक आवेश घनत्व। इसको लिखते हैं एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। समझ में आ गया ये रैखिक आवेश घनत्व कहाँ से है, रैखिक आवेश वितरण रहेगी तब उसको लागू करेंगे ना, हमेशा लागू नहीं होता, इसीलिए इसको समझना है। रैखिक आवेश वितरण रहेगा तब हमें क्या निकालना पड़ेगा, रैखिक आवेश घनत्व। तो एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे ऐसा चिन्ह होता है लेम्डा बोलते हैं ना, लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, तो मात्रक अब परिभाषा से स्पष्ट है, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, तब क्या होगा, कूलम्ब प्रति मीटर। तो याद रखना इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, तो कूलम्ब प्रति मीटर। तो याद रखना इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम्ब प्रति मीटर। अगर हम सूत्र के रूप में लिखें तब क्या हो जाएगा सूत्र इसका, रैखिक आवेश घनत्व का। तब चूंकि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश कहते हैं, तो कुल आवेश यदि Q है तब लंबाई से भाग देते हैं, तब एक एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश कहलाएगा Q/L। इसी के आधार पर मात्रक बन गया है Q का कूलम्ब प्रति मीटर। तो इस तरह से जैसे ही आपको उसको मात्रक याद रहेगा तो सूत्र की कॉन्सेप्ट कर सकते हो, और सूत्र याद रहेगी तब मात्रक ध्यान में आ जाएगा। और ये सूत्र कहाँ से आया, तो परिभाषा से आता है। ये एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। तो ये तीनों एक दूसरे से मिला जुला रहता है, किसी एक को अगर ध्यान में रखोगे तब तीनों चीज एक साथ याद हो जाती है, कंफ्यूज नहीं रहेंगे। लेकिन चूंकि हम फिजिक्स में बहुत अल्प से अल्प को लेते हैं, इसीलिए कैपिटल Q न लिखकर हम क्या लेते हैं, dQ लेते हैं। तब यहाँ पर जो सूत्र बन जाएगा लेम्डा इक्वल टू, इसका हो जाएगा लेम्डा इक्वल टू dQ बटे क्या कहेंगे, L dQ बटे dL। तो कॉन्सेप्ट याद रखना, Q/L तो होता है, वो वही सूत्र है, लेकिन जब अल्प
की बात आती है तब ऐसे ही स्थिति में हम लेते हैं डी क्यू लेमडा, अर्थात रेखीय आवेश घनत्व लेमडा इक्वल टू होता है डी क्यू बटे डी एल। और अगर आपको लेमडा दिया गया है तब अतः कुल आवेश लेंगे तब कितना होगा, कुल आवेश डी क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल। तब कभी कभी इस सूत्र का उपयोग करते हैं, इसको ध्यान में रखोगे। अब आगे लेते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। तब पृष्ठीय, एक बार और इसको समझ लो, क्योंकि ये समझ में आ गया तो ये दोनों अपने आप समझ में आ जाएगा, अपने आप मेमोरी में रहेगी। रैखिक आवेश वितरण मतलब अगर आवेश एक रेखा के रूप में वितरित है तब उसको हम रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। और इस स्थिति में हम क्या कॉन्सेप्ट लेते हैं, रैखिक आवेश घनत्व। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, घनत्व कहने का अर्थ होता है एकांक से संबंधित, इसीलिए एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं और इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। तब इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। और अगर सूत्र इसका लेंगे तब आ जाएगा सूत्र में लेमडा इक्वल टू डी क्यू बटे डी एल, जहाँ डी क्यू आवेश की मात्रा है और डी एल एकांक लंबाई है, पूरे उस वस्तु की पूरी लंबाई है। अतः कुल आवेश अगर लेंगे तब डी क्यू इक्वल टू लेमडा डी एल हो जाएगी। ठीक, अब आगे लेते हैं दूसरे में है पृष्ठीय आवेश, पृष्ठीय पृष्ठ है, हाँ पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण क्या है, अगर मान लो आवेश इस तरह से फैला हुआ है तब इसको क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश वितरण। अर्थात किसी भी पृष्ठ में आवेश फैला है तब उसको लेते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। और इस स्थिति में हम जो कॉन्सेप्ट लेते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या लेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। सुन रहे हो, तब कॉन्सेप्ट उसी तरह से रहेगा, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट को याद रखोगे। एकांक पृष्ठ में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और संकेत में इसे ऐसा सिग्मा वाला चिन्ह रहता है, याद रखना ना, सिग्मा से प्रदर्शित। तो आगे आप पृष्ठीय आवेश वितरण समझ में आ गए कि इतना। मान लो इस पूरे पृष्ठ पर इसका क्षेत्रफल a है और इस पर आवेश q है पूरा, तो आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, q अपॉन a। इसका सूत्र आ जाएगा, q की परिभाषा में दिया गया है एकांक पृष्ठ में उपस्थित आवेश। इस तरह से कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। अगर कोई भी पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल a है, वहां पर फैला हुआ जो आवेश होगा q है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन a। स्पष्ट है। मात्रक के लिए बात करते हैं तब क्या होगा, आवेश का मात्रक कूलाम और ये क्या है, क्षेत्रफल। तब मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। 1 नंबर के क्वेश्चन में आया था। एक नंबर के क्वेश्चन में आया था, इसीलिए कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखोगे। ये तीनों पृष्ठ, तीनों आवेश वितरण समझ में रहेगा तो वो अपने आप बनेगा। इसीलिए अब रटकर अध्ययन नहीं करना रहता है, समझने के बाद प्रश्न पत्र हल करना होता है, लिखना नहीं होता है ना, तो उसको हल करोगे समझ कर। तो मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति वर्ग मीटर। अब कॉन्सेप्ट लेते हैं थोड़ा सा, जो हमारा पृष्ठ है माना यहाँ पर जो पृष्ठ है ये ना लेकर हम क्या लें एस, और यहाँ पर जो लेते हैं
एक छोटा सा स्पेस है, ये क्या है, डी एस। ये इतना स्पेस को क्या कहेंगे हम, डी एस, अल्पांश। इस अल्पांश में आवेश कितना है, डी क्यू। क्योंकि फिजिक्स में हम अल्प से अल्प और बड़े से बड़े को पढ़ते हैं। पृष्ठ तो एस हो गया, इसका हम एक अल्पांश ले लिए जिसका एरिया क्षेत्रफल ds है, और इसी ds जो क्षेत्र है उसमें आवेश की मात्रा कितनी है, dq है। तब इस स्थिति में जो सूत्र होगा वह इस तरह से लिखते हैं, तो लिखेंगे क्या, माना एक पृष्ठ s है जिसके अल्पांश ds में आवेश dq है, तब आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू dq बटे ds। अब इतना ध्यान रखोगे कि आप कुल आवेश लेंगे तब dq इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ds, ऐसा याद रखोगे, dq इक्वल टू सिग्मा ds। ठीक है, इससे आप आगे थोड़ा सा और चलते हैं, इसको रिपीट नहीं करूंगा मैं। आयतन आवेश वितरण, तो आयतन आवेश वितरण के लिए हम देखते हैं, तब सीधा सीधा ले सकते हैं। अगर जो आवेश है, इस कॉन्सेप्ट को देखो कैसे लेंगे, इस डायग्राम को मैं यहीं पर बता देता हूँ। इस तरह से जैसे भी आकृति का है, पूरा आवेश भरा हुआ है, गोलाकार गेंद के जैसे हो सकता है और कैसे भी हो सकता है। अब ऐसे क्षेत्र में क्या होगा, आयतन आवेश वितरण होगी। मान लो हम ऐसा गोलाकार है या घनाकार है, ऐसे स्थिति में, या अनियमिताकार इस तरह से है, इसमें अगर आवेश फैला हुआ है तो ऐसे स्थिति में हम आवेश वितरण के लिए हम क्या लेते हैं, आयतन आवेश वितरण कहेंगे इसको, और आयतन आवेश घनत्व क्या कहेंगे इसको, आयतन आवेश घनत्व। अब इसके लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व ना होकर हो जाएगा आयतन आवेश घनत्व की कॉन्सेप्ट लेंगे, और आयतन आवेश घनत्व के लिए अब ले जाएंगे एकांक पृष्ठ के जगह क्या होगा, एकांक आयतन। बस थोड़ा सा चेंज होता है, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को क्या कहेंगे, आयतन आवेश घनत्व, आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे अब किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसके लिए ऐसा का चिन्ह रहता है, इसका चिन्ह का नाम जानते हो, रो, रो, RO, रो कहते हैं। इसका मात्रक, तो चूंकि त्रिमीय स्पेस है इसीलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एकांक आयतन में, और आयतन का मात्रक होता है मीटर का क्यूब। तब इस तरह से हो जाएगा मात्रक कूलम प्रति घन मीटर। क्लियर हो गया ये? यस सर। अब आगे यहाँ पर लेते हैं, हमारे पास ये जो पृष्ठ है इसका आयतन जो है क्या है कहेंगे, V। पूरे सॉरी पृष्ठ नहीं है, एक वस्तु है, इसका आयतन कितना है, V। इसके एक छोटा सा अल्पांश है, इसका आयतन कितना है, dV, और इसमें जो आवेश है dQ है। जैसे पहले लिए थे ठीक उसी तरह से, लेकिन कॉन्सेप्ट को रखना, वहां पर तल था, तल पृष्ठ, यहाँ पर क्या है, त्रिमीय स्पेस है, और उसी त्रिमीय स्पेस में क्या है, आवेश फैला हुआ है। तब लेंगे माना एक एस आयतन, इसको बदल देता हूं,
माना किसी स्थान पर भी आयतन में आवेश फैला हुआ भी आयतन है, इस आयतन पर आवेश फैला हुआ तथा अल्पांश या अल्प आयतन अल्पांश dv में आवेश dq है। कितना है? जो अल्पांश या अल्प आयतन में जो आवेश की मात्रा कितना है? dq है। तब आयतन आवेश घनत्व आयतन आवेश घनत्व क्या लेंगे? रो इज इक्वल टू होगा डी वी अपान डी क्यू रहेगा, डी क्यू अपान डी वी। रो इज इक्वल टू क्या होगा? डी क्यू अपान डी वी। या सिंबल से हम वी अपान क्यू अपान वी भी लेते हैं, लेकिन जैसे हम बताए ना डी के रूप में ले रहे हैं था। रो इज इक्वल टू होगा डी क्यू अपान डी वी और कुल आवेश होगा यहाँ पर डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इंटू डी वी, डी क्यू इंटू डी वी। तब इस तरह से तीनों आवेश घनत्व के बारे में ध्यान में रखना है और उसका मात्रा ध्यान में रखना है। इसको बनाकर रखोगे तुम लोग, मैं लिख रहा हूँ ब्लैक बोर्ड में, यार क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? अब एक लेते हैं, माना किसी स्थान पर 10 कूलम आवेश 5 मीटर की लंबाई पर रेखा के रूप में है, तब उस रेखा पर आवेश घनत्व कितना होगा? एक सिंपल सम दे दिए। माना किसी स्थान पर 10 कूलम आवेश 5 मीटर की लंबाई पर रेखा के रूप में है, तब उस रेखा पर आवेश घनत्व कितना होगा? तब इसीलिए इसको हल करोगे तब चूंकि जानते हैं आवेश घनत्व और लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? डी क्यू अपान डी एल। चूंकि यहाँ पर एक समान रूप से फैला हुआ है इसीलिए लैम्डा इज इक्वल टू सिंपल ले सकते हैं 10/5 बराबर क्या होगा? 2 कूलम प्रति मीटर। कितना आ जाएगा? 2 कूलम प्रति मीटर। तो सीधा फार्मूला लगा